हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए पीएच पे, ठीक है। तो एक ही बच्चे ने ट्राई करा, शादमा ने। वेरी गुड शादमा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैंने बताया था ये आपके स्कोप में नहीं है, लेकिन फिर भी दे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं इसको। एक आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो अपने आप हायर क्लास में सीख लेंगे। इसमें एंटी लॉग का यूज़ होता है, लॉग का यूज़ होता है, तो वो आपको अपनी हायर क्लास में सिखा दिया जाएगा। बिना उसके हम इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ़ pH ऑफ सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 5 to 4। अगर pH जो है आपका चेंज हो रहा है 5 से 4 को, ठीक है, पहले 5 था अब 4 हो गया। द चेंज इन द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन शैल बी। तो क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ रहा होगा कि पहले pH हमारा 5 था, 4 हो गया, यानी कि और एसिडिक हो गया, यानी कि इसमें कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आपने बढ़ा दिए, ठीक है। तो वही हमें बताना है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में आपने कितना चेंज करा कि आपका जो पहले pH 5 था वो 4 हो गया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालना है। तो मैंने आप लोगों को pH का एक फार्मूला बताया था जब मैंने पढ़ाया था pH। तो मैंने लिख दिया वी नो दैट pH क्या होता है हमारा, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अच्छा, pH पहले केस में आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। तो हमने pH की मैंने यहाँ लिख दिया है इफ़ pH इज इक्वल टू 5 देन, तो pH के नीचे हमने 5 रख दिया और माइनस लॉग एज इट इज इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है। अब हो सकता है थोड़ा बहुत दिमाग अगर कोई लगा रहा होगा तो वो सोच रहा होगा कि यार ये लॉग कहाँ चला गया, ठीक है। तो बेटे इस लॉग को हम एंटी लॉग की हेल्प से कैंसिल कर देते हैं, तो वो मैंने उसको स्किप कर दिया, अभी उस पार्ट को नहीं बताया। फिलहाल बस आप इतना याद रखिएगा कि pH आपको होल नंबर भी देंगे वो, ठीक है भाई। pH तो आपका ऐसे भी हो सकता है 5.34 या 6.24, कुछ भी इसमें भी आ सकता है, क्योंकि वैल्यू हमारी 0 से लेकर 7 तक जा रही है, ठीक है। तो हम ये अगर इस तरीके की वैल्यू आ गई तो आप बिना कैलकुलेटर के या बिना लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल के आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसमें हमें जाना नहीं है अभी, ठीक है, ये आप देख लेंगे बाद में। तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, जो भी वैल्यू आ रही है 5, 6, 7, 14 तक जो भी वैल्यू आएगी आपको उसको pH के नीचे रख देना है और लॉग, और यहाँ से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे 10 की पावर -5। कहने का मतलब जो भी आपको दिया हो pH, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसी की 10 की नेगेटिव पावर कर देंगे, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -4 जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिंपली निकाल लिया, हमने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 10 की पावर -5, सिंपल है। अच्छा, अगर अब pH अगर 4 हो गया देन फिर हमने pH की जगह क्या रखेंगे, 4 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन 4 इज इक्वल टू माइनस लॉग, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने वही बताया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा साहब, तो हमने देखा यहाँ पे 10 की पावर -5 है और चेंज कितना होगा 10 की पावर -4, यानी अगर हम इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना हो गया, 10 टाइम्स आपने बढ़ाया, तो आपका pH 5 से 4 हो गया, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें बहुत सारे सोल्यूशन कहाँ थे, हाँ ये हो गया आपका 10 टाइम्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही होगी भाई, पहले आपका था 10 की पावर -5, ठीक है। तो हम इसी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -4 हो जाए, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, या उल्टा लिख दो इसको, 10 इंटू 10 की पावर -5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 कंसंट्रेशन। तो कितना बड़ा, 10 टाइम्स हो गया आपका। होप यू गेट द आंसर, समझ में आया होगा सबके। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे जो बच्चे करते हैं डिस्कस, मैं उनको क्लियर करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है सॉल्ट। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इन डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के हम 3 तरीके के सब्सटेंस या कंपाउंड बनाते हैं। वो पहले हमने देखा एसिड्स, अच्छे से स्टडी करी एसिड, ठीक है। और एसिड से मैंने आपको क्वेश्चन भी व्हाट्सएप करें, तो उन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा, याद करिए उनको। देखिए बच्चों, याद करना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री में, क्योंकि 98% चीज़ें केमिस्ट्री में 99% समझ लीजिए आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नहीं याद करेंगे
तो भूल जाएंगे। और याद करने का तरीका ये, आप बार बार उसको पढ़ें, फर्स्ट यूनिट को रिवाइज़ करें, अब सेकंड यूनिट ख़त्म होगा उसको रिवाइज़ करते रहें, तो फिर आपको परमानेंट सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ, तो मैं कह रहा था हमने एसिड्स पढ़ा, पहला कंपाउंड, फिर ठीक है, फिर बेसिस पढ़ा, तो मैंने एसिड्स पे क्वेश्चन दे दिए। ऐसे ही मैं लास्ट में इस वीडियो के बेस के क्वेश्चन भी आपको दे दूँगा, तो आप एसिड क्वेश्चन करें, बेस के क्वेश्चन करें, ठीक है बच्चों। तो आपका एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स भी बन जाएंगे और आपके पास एक क्वेश्चन बैंक भी बन जाएगी। फिर सॉल्व के क्वेश्चन दूंगा और फिर उसके बाद ओवरऑल हम 20 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ताला अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे आपके दोनों यूनिट। और देखिए बच्चों, ख़ुद भी स्टडी करिए आप, ऐसा नहीं हो सकता कि खाली आप इसी पे डिपेंड करें। वही बच्चे कंपटीशन निकालेंगे जो अपने आप भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फिगर है जिनकी, ठीक है। और जो मुझसे पूछते भी रहते हैं, अच्छा भी लगता है, समझ लगता है कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो पढ़ना चाहेगा उसी को पढ़ाया जाएगा और जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा, ठीक है। कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला है कामयाबी ना कामयाबी देने वाला। तो फिर चलिए स्टूडेंट्स, तो अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स सभी ने सुना है, टाटा नमक, या जिसके घर में भी जो भी नमक आता होगा, बहुत सारे नमक आते हैं, आप लोग अपने आप या आपके पेरेंट्स वगैरह, मदर वगैरह यूज़ करते हैं किचन के अंदर, खाने में डाला जाता है सॉल्ट, ठीक है। कम ज़्यादा हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है, तो उसको वो कौन सा सॉल्ट हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड खाते हैं, ठीक है बच्चों। तो सॉल्ट कैसे बनता है, देखिए एक तो आपने ये भी पढ़ा कि मेटल, हमने पीछे पढ़ा मेटल और एसिड का रिएक्शन करा दो तब भी आपको सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। या मेटल की आप बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी आपको सॉल्ट मिलता है। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो सॉल्ट पढ़ेंगे जो बेस और एसिड को मिला के बनाए जाएंगे, ठीक है। मैंने बता चुका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे कहते हैं हम। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। क्या करते हैं, एसिड और बेस एक दूसरे की प्रॉपर्टी को काउंटर करते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे की प्रॉपर्टी को, ठीक है, और हमें सॉल्ट और वाटर मिल जाता है। तो अब हम इस टाइप के सॉल्ट पढ़ेंगे और फिर इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया, ये आपके क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स में काम आता है, देखेंगे आगे अभी। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सारे आपके सॉल्ट हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी अदर्स आपने देखा होगा, डेकोरेट करते हैं अपने सीलिंग्स वगैरह को, ठीक है। तो इन सॉल्ट्स को फिर हम 1 बाय 1 देख लेंगे। अब वही डेफिनेशन मैंने लिख दिया। अच्छा, सॉल्ट भी हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको भी हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ये भी आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो वही सब मैंने चीज़ें लिखी हैं, तो मैं इसको एक दफ़ा पढ़ दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे सॉल्ट क्या है, सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, अभी बताया मैंने, सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होता है, जो एसिड और बेस में होता है। सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान नहीं रहा तो फिर मैंने बाद में लिख दिया, वैसे बता चुका हूँ पहले भी। ये देख लीजिए, हमारा एक एसिड है HCl और ये हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गई एक बेस। तो जब हम इसको सोडियम क्लोराइड, तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा और प्लस वाटर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको पता है जैसे ही HCl पानी में जाता है तो अपने ब्रेक होता है H+ में Cl- में। ऐसी बेस जब जाएगी तो आपको सोडियम मेटल अलग हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, H किस में जाके मिल जाएगा आपका, H किससे मिलेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा। तो H यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, तो H मिलेगा किससे, हाइड्रोक्साइड आने OH से, ठीक है, और ये बना लेगा आपका H2O, वाटर बना देगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सोडियम किसके साथ मिल जाएगा, क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। पॉजिटिव आयन को हम पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Na+ और Na और Cl-, तो ये बना लेगा आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको सॉल्ट मिल जाएंगे। तो मैंने लिख दिया, अब एग्जाम्पल में दे दिया, सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया आपका, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, बहुत सारे सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं।
और मैं लिस्ट भी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप फार्मूला और नाम उसकी नेम और फार्मूला दोनों आ रहे होंगे टेबल में, आप देखिएगा अभी, तो उनको आप अपने कॉपी में नोट्स बना के उनके नाम याद कर लीजिएगा। फिर वही आपका मैंने कहा जैसे एसिड और बेस हैं तो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो होता है, जस्ट लाइक एसिड एंड बेसिस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये भी आपके आयनिक कंपाउंड हो गए। क्यों? क्योंकि जब वाटर में डालते हैं तो सॉल्ट भी आपके डिजॉल्व हो जाते हैं। और कैसे डिजॉल्व होते हैं? ये आयन प्रोड्यूस कर देंगे Na+Cl-। इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं सॉल्ट सोल्यूशन। अच्छा, कुछ है जैसे जो सॉल्ट HCl एसिड की हेल्प से बनेंगे उनको हम क्लोराइड्स कहेंगे। जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की हेल्प से हम बनाएंगे सॉल्ट, उनको सल्फेट बोलेंगे। ऐसी नाइट्रिक एसिड की हेल्प से बनाएंगे हम तो उनको नाइट्रेट्स बोलेंगे। ये भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो उनको भी आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स के अंदर। तो बच्चों अभी आपने देखा हमारा थर्ड कंपाउंड जो है हमारा सॉल्ट। ठीक है बच्चों, तो सॉल्ट आपने कैसे बनाया, हम कौन से सॉल्ट पढ़ रहे हैं? सॉल्ट तो और तरीके से भी बनते हैं, लेकिन हम अब वो सॉल्ट पढ़ेंगे जो एसिड और बेस मिला के बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो इसमें हम 3 टाइप के सॉल्ट देखेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने बताया था एसिड जो है आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, और क्या होते हैं यही पता है, और वीक बेस भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है या स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। कहने का मतलब ये है अपने आयंस में, सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर। लेकिन जो वीक बेस है और जो वीक एसिड है वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते। यह हम आपको बता चुके हैं पहले जब एसिड और बेस पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देखते हैं अपना कौन सा है न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट देखेंगे हम? न्यूट्रल सॉल्ट। तो बच्चों जैसे जब न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा, जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, उनको मिलाएंगे तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और आपको पता है न्यूट्रल जो भी सोल्यूशन है, जैसे वाटर हमारा न्यूट्रल है, तो उसका पीएच क्या होता है? हमारा 7 होता है। अगर आप उसके अंदर कोई अपना इंडिकेटर जैसे लिटमस वगैरह लैब में ज़्यादा रहता है, वही टेस्ट करने के लिए देते हैं, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ब्लू डाला तो वो ब्लू ही रहेगा, रेड डाला तो रेड, यानी इसका कोई कलर चेंज हुआ, क्योंकि वो न्यूट्रल है। पता है कि न्यूट्रल सोल्यूशन का इंडिकेटर पे, लिटमस जो इंडिकेटर है उस पर कोई असर नहीं होता। चलिए खैर, अब ये देखते हैं, पढ़ चुके हैं वो तो पहले ही। तो पहला क्या है हमारा? द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, और न्यूट्रल उसका पीएच क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, अच्छा वही मैंने एग्जाम्पल समझाया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा आपको। सबसे अच्छा एग्जाम्पल के लिए हम HCl ले लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, जो हम यूज़ करते हैं अपने किचन वगैरह में, या और भी बहुत जगह यूज़ होगा, फिलहाल तो देखेंगे, इसे डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो क्या होगा? और वाटर मिल जाएगा। तो बच्चों ये न्यूट्रल क्यों है? मैंने आपको बताया था कि HCl जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा H+ में और Cl- में। ठीक है, ऐसी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपकी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी प्लस और अपने माइनस में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगी। तो जितने भी H+ हैं और OH- हैं मिलके वाटर बना लेंगे। ठीक है, ना तो H बचेगा ना OH बचेगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों ही कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे अपने आयंस में। तो ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? जो हमें सोल्यूशन मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि दोनों ही आयन कम्प्लीटली मिलके वाटर बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आता है आपका दूसरा केस, कौन सा आता है आपका? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा? नाम से पता चल जाएगा, पता चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसके अंदर। अब देखिए, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। और एसिडिक कौन से होते हैं? जिनका pH 7 से कम होता है, बता चुका हूँ मैं आपको। तो अगर आप इसमें चेक करना चाहेंगे इस सोल्यूशन को, जो कि बन रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, तो उसमें अगर आपने ब्लू लिटमस डाला तो वो रेड बताएगा, इंडिकेटर हमारा बता देगा कि ये हमारा एसिडिक है। ठीक है, याद है ना, इंडिकेटर मैंने पढ़ाया था, लिटमस अगर एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू से रेड हो जाता है। चलिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एसिडिक सॉल्ट। तो इसका फिर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl ही ले लिया है, ज़्यादातर HCl यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये।
और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपकी वीक बेस होती है, ठीक है। तो बच्चों ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता है कि सर ये तो हो जाएगा कम्प्लीटली आयनाइज, लेकिन आपको पता है वीक बेस जो होती है वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होती, इसके कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो है रह जाएंगे इसी में, ठीक है, पूरे सब NH4 OH सारे अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो इस पे आपका आएगा प्लस और इस पे आएगा नेगेटिव। अब क्या होगा बच्चों, H प्लस तो ज़्यादा हो गए क्योंकि ये तो कंप्लीट, लेकिन OH माइनस तो हुए नहीं पूरे आयनाइज कंप्लीट सेपरेट हुए नहीं इससे, तो क्या होगा ये सारे यूज़ कर लेगा H प्लस इसके, लेकिन फिर भी H प्लस आयन रह जाएंगे सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये इसकी क्वांटिटी H प्लस आयन की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कम्प्लीटली आयनाइज होगा। ये वीक बेस है, फिर बता रहा हूँ ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा लेकिन इतना नहीं होगा कि कंप्लीट हो जाए, वीक बेस है, ठीक है। तो इसके OH कम होंगे और H प्लस ज़्यादा होंगे, तो जितने OH होंगे वो तो H प्लस यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी H प्लस बच जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जब H प्लस है सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा बच रहे हैं तो जाहिर सी बात है एसिडिक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन ही बताता है कि हमारा जो भी सोल्यूशन है वो एसिडिक है। तो क्या करें हमने HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमें क्या मिलेगा, एक एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। और वाटर एसिडिक मैंने बता दिया, क्यों अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा OH बिल्कुल नहीं होंगे, सब H प्लस यूज कर, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस हमारे रह जाएंगे, तो प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन इसको एसिडिक कर देंगे इसका नेचर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आता है हमारा नेक्स्ट बेसिक, तो आपको समझ में आ रहा होगा बेसिक क्यों है, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग बेसिस में हम यूज़ करेंगे। तो देखिए अब द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक। अच्छा, पता है बेसिक जो होता है वो उसका pH ग्रेटर देन 7 होता है, यानी ये क्या करेगा, अगर आपने इसमें इंडिकेटर लिटमस यूज़ करा रेड तो वो उसको ब्लू कर देगा, ठीक है। तो वीक एसिड हमने ले लिया, वीक एसिड जितने भी नेचुरल आपके एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है बताया था, विनेगर, तो और उसको हमने बेस हमने स्ट्रॉन्ग वही ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमें क्या मिला, बेसिक सॉल्ट मिल गया, इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट, बेसिक सॉल्ट और वाटर। इसमें भी वो एक सीन है कि बच्चों क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाएगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है बच्चों। तो वही सीन है। अब इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा होंगे, OH माइनस ज़्यादा होंगे, लेकिन H प्लस कम होंगे, क्योंकि ये वीक है, कंप्लीट आयनाइज नहीं हो रहा है। तो ये दोनों मिलके वाटर बना लेंगे, लेकिन फिर भी आपके सोल्यूशन में H प्लस ज़्यादा है, ये बच जाए, सॉरी OH ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH ज़्यादा होंगे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। तो अब OH ज़्यादा है, इसकी प्रेजेंस से क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा ये सॉल्ट, ठीक है, सोडियम एसिटेट, और ये हमारा वाटर तो बनेगा ही। तो बच्चों ये आप देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट में, और अगर फिर भी कोशिश करी मैंने समझाने की आप लोगों को, फिर भी अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझसे फ्रीली आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बच्चों अभी आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको जैसे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दिए थे एसिड्स के ऊपर, ठीक है, उसके सोल्यूशन भी मैं भेज दूंगा, कुछ बच्चों का वेट कर रहा हूँ मैं, हो सकता है वो भी भेज दें अपना, तो आप उसके सोल्यूशन मैच करा लीजिएगा, और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कर लेगा। बच्चों अभी स्क्रीन पे आपके अब क्वेश्चन आएंगे बेस पे, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी बच्चों करने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन बैंक बनता चला जाएगा। फिर जैसा कि मैंने बताया था, जैसे ही टॉपिक हमारा खत्म होता है फिर हम पेपर के लास्ट के 28 से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है, जैसे बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस या सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, इनको 1 बाय 1 हम स्टडी कर लेंगे।